अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के आगामी 7 फरवरी को अलीगढ़ में आयोजित हो रहे वैश्य महाकुंभ को लेकर एक मैराथन बैठक का आयोजन रामघाट रोड स्थित होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि अलीगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का होने जा रहा राष्ट्रीय सम्मेलन वैश्य महाकुंभ समाज की त्याग, तपस्या व मेहनत को फलीभूत करेगा। कहा कि अलीगढ़ की गंगा यमुना धरती पर 7 फरवरी को होने वाला वैश्य महाकुंभ ऐतिहासिक होगा, जो पूरे प्रदेश व देश में वैश्य समाज की संगठनात्मक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करेगा। मुख्य संयोजक मानव महाजन ने कहा कि सभी उपवर्गों को मिल रहे आशातीत सहयोग की वजह से ये वैश्य महाकुंभ पूरे वैश्य समाज का संगम बनने जा रहा है। इस मौके पर शहर विधायक संजीव राजा, भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह, युवा राष्ट्रीय महासचिव पंकज धीरज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा, जिलाध्यक्ष कमल गुप्ता, अनिल जैन अलीगढ़ आदि मौजूद रहे। 6 व 7 फरवरी को आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रमुख विशेषता ये है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राम मंदिर के प्रणेता स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को मरणोपरांत भामाशाह रत्न से अलंकृत करने का निश्चय। इसके साथ ही देश के प्रख्यात गीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन जी को तथा कलाकार की दृष्टि से जिन्होंने पूरे देश में इस अलीगढ़ की धरती का नाम रोशन किया है, ऐसे भारत भूषण जी को भी भामाशाह रत्न से उस दिन अलंकृत करने का निश्चय। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 6 तारीख को यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके साथ ही इसमें 3 निर्वाचन अधिकारी रखे गए हैं। श्री राधेश्याम गुप्ता, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार फतेहपुर, माननीय नवीन जैन, मेयर आगरा, तथा धर्म प्रकाश गुप्ता कानपुर, जो बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रस्ताव भी उस दिन पारित करने वाले हैं। वैश्य समाज की पूरे देश में 16% की आबादी, पूरे देश में 365 उपवर्ग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी, 60 उपवर्ग के साथ भारी संख्या उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज की है। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। हम लोग मांग करने वाले हैं कि आगामी विधानसभा के चुनाव में वैश्य समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी जो उसकी आबादी है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। 16% की आबादी वाला ये वैश्य समाज वर्तमान में मात्र 24 विधायक वैश्य समाज के हैं, जबकि 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, जहाँ 20,000 से अधिक वैश्य मतदाता रहता है। आरक्षित विधानसभा में भी 10,000 से अधिक वैश्य मतदाता है जो निर्णायक भूमिका चुनाव में अदा करता है, लेकिन हिस्सेदारी नगण्य है। जबकि सर्वाधिक योगदान देश के निर्माण में, राजस्व देने में, रोजगार के साधन मुहैया कराने में और धार्मिक दृष्टि से भी सर्वाधिक योगदान कोई अगर करता है तो वैश्य भामाशाह बंधु करते हैं। लेकिन हिस्सेदारी नगण्य होने से ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण वैश्य समाज का होता है। इसलिए हम लोग इस सम्मेलन में मांग करने वाले हैं कि सर्वे छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा होती है वो बंद की जानी चाहिए। तथा इस अधिवेशन में हम ये भी मांग करने वाले हैं कि जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बीमा की राशि 20 लाख से 50 लाख की जानी चाहिए। तथा आयुष्मान योजना का लाभ भी छोटे, मध्यम, मझोले स्तर के व्यापारियों को मिलना चाहिए, उनके हितों का पोषण होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक प्रस्ताव भी हम लोग पारित करने वाले हैं
कि वैवाहिक जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो रात के स्थान पर दिन में करें और सादगी के साथ अपने वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराएं। व्यंजन की मात्रा भी वैवाहिक कार्यक्रमों में अन्य कार्यक्रमों में सीमित होनी चाहिए, जिससे कि बचत, ये इस कोरोना काल ने कुछ हमको सबक भी सिखाने का काम किया है कि सेव दी मनी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और इसके साथ साथ जो पैसे का दुरुपयोग होता है उसका रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उस दिन हम लोग पारित करने वाले हैं कि जिस प्रकार से वैवाहिक कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, लिफाफा देने का काम करते हैं उस परिवार को, उसी प्रकार से कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसको देखने के लिए जाएं तो लिफाफा देने की एक नई परंपरा की शुरुआत अगर हम लोग इस अधिवेशन के बाद प्रारंभ करेंगे तो उस परिवार की बड़ी मदद होगी। इन सभी प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का काम 7 फरवरी के राष्ट्रीय अधिवेशन में होने वाला है। धन्यवाद। हाथरस में एक सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर जांच